बच्चों, आप सबको हिंदी क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 9 यानी बांध को पढ़ा था। बांध यानी डैम को पढ़ा था। इस वीडियो में हम पाठ के संबंधित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, शब्दार्थ, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए और ग्रामर पाठ को पढ़ेंगे। उसमें पहले आता है शब्दार्थ यानी मीनिंग्स। क्या है शब्दार्थ का मतलब? क्या है? मीनिंग्स। उसमें पहले आता है सुखद। क्या है बच्चों? सुखद का अर्थ क्या है? आरामदायक यानी कंफर्टेबल। क्या है सुखद का अर्थ? आरामदायक यानी कंफर्टेबल। अभी दूसरा आता है सैर। सैर यानी घूमना फिरना, गोइंग अराउंड। क्या होता है? सैर, घूमना फिरना। अभी तीसरा आता है निगरानी। निगरानी यानी देख रेख, सुपरविजन। क्या होता है बच्चों? निगरानी का मतलब क्या है? देख रेख। अभी चौथा आता है मजबूत। मजबूत यानी जोरदार यानी स्ट्रॉन्ग। मजबूत का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग। पांचवा आता है उद्यान। उद्यान यानी बगीचा यानी गार्डन। क्या होता है? उद्यान का मतलब क्या है? बगीचा यानी गार्डन। छठा आता है ध्वनि। ध्वनि यानी आवाज। उसका मतलब क्या है? साउंड। क्या होता है? ध्वनि, आवाज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? साउंड। आखिर में आता है प्रकाश। उसका मतलब क्या है? उजाला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों उसको? लाइट। प्रकाश का मतलब क्या है? उजाला, लाइट। अभी हम स्वाध्याय को पढ़ेंगे। स्वाध्याय यानी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। उसमें पहले आता है पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। उसमें पहले आता है शहर के लिए डैश छात्र थे। शहर के लिए 40 छात्र थे। बच्चों, शहर के लिए कितने छात्र थे? शहर के लिए 40 छात्र थे यानी 40 छात्र थे। छात्र यानी स्टूडेंट्स। शहर के लिए 40 छात्र थे। अभी दूसरा आता है बांध डैश नदी पर बना था। बांध कृष्णा नदी पर बना था। बांध कृष्णा नदी पर बना था। अभी तीसरा आता है बच्चे आश्रम में डैश थे। क्या है? बच्चे आश्रम में ठहरे थे। क्या होता है बच्चों? बच्चे आश्रम में ठहरे थे। आखिर में आता है बांध से भारी मात्रा में डैश पैदा की जाती है। बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। और एक बार फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे। उसमें पहले आता है शहर के लिए 40 छात्र थे। इसका आंसर क्या है? उसका आंसर है 40। अभी दूसरा आता है बांध डैश नदी पर बनाया था। बांध कृष्णा नदी पर बनाया था। उसका आंसर क्या है? कृष्णा। अभी तीसरा आता है बच्चे आश्रम में ठहरे थे। इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है ठहरे। आखिर में आता है बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। उसका आंसर क्या है? बिजली। अभी हम प्रश्न 2 को पढ़ेंगे। प्रश्न 2 में आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें पहले आता है छात्र नागपुर कैसे पहुंचे। क्या है बच्चों? छात्र नागपुर कैसे पहुंचे? छात्र अपने शिक्षक के साथ रेलगाड़ी से नागपुर पहुंचे। छात्र अपने शिक्षक के साथ रेलगाड़ी से नागपुर पहुंचे। अभी दूसरा आता है टाइगर बांध किस नदी पर बनाया गया है। क्या है? टाइगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? टाइगर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। क्या है? टाइगर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। बांध यानी डैम। टाइगर डैम कृष्णा नदी पर बनाया गया है। बांध के पास वाली उद्यान की क्या विशेषता है? क्या है? बांध के पास वाले उद्यान की क्या विशेषता है?
बांध के पास वाले उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा है। फव्वारा यानी फाउंटेन है, यानी कारंजी। कन्नड़ में क्या बोलते हैं इसको? कारंजी है। क्या है? बांध के पास वाले उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा है। अभी चौथा आता है, बांध से लोगों को क्या फायदा होता है? बांध से लोगों को पानी और बिजली का फायदा होता है। क्या है? बांध से लोगों को पानी और बिजली का फायदा होता है। आखिर में आता है, लौटते वक्त गुरुजी ने क्या कहा? क्या है? लौटते वक्त गुरुजी ने क्या कहा? लौटते वक्त गुरुजी ने शहर के बारे में निबंध लिखने को कहा। क्या है? लौटते वक्त गुरुजी ने शहर के बारे में निबंध लिखने को कहा। अभी हम प्रश्नोत्तर को और एक बार पढ़ेंगे। उसमें पहले आता है, छात्र नागपुर कैसे पहुंचे? छात्र अपने शिक्षक के साथ रेलगाड़ी से नागपुर पहुंचे। अभी दूसरा आता है, टाइगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? टाइगर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अभी तीसरा आता है, बांध के पास वाली उद्यान की क्या विशेषता है? बांध के पास वाली उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा है। चौथा आता है, बांध से लोगों को क्या फायदा होता है? बांध से लोगों को पानी और बिजली का फायदा होता है। आखिर में आता है, लौटते वक्त गुरुजी ने क्या कहा? लौटते वक्त गुरुजी ने शहर के बारे में निबंध लिखने को कहा। अभी हम प्रश्न 3 को पढ़ेंगे। प्रश्न 3 में आता है, निम्नलिखित शब्दों और मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। उसमें पहले आता है, सुखद। सुखद यानी आरामदायक, यानी कंफर्टेबल। बस से भी रेलगाड़ी सुखद होती है। क्या है? बस से भी रेलगाड़ी सुखद होती है। अभी दूसरा आता है, तैयार। तैयार का मतलब है रेडी होना। बच्चे प्रवास जाने के लिए तैयार हुए। प्रवास यानी ट्रिप जाने के लिए तैयार हुए। बच्चे प्रवास जाने के लिए तैयार हुए। अभी तीसरा आता है, निगरानी। निगरानी यानी देख रेख, यानी सुपरविजन। किसान खेत की निगरानी करता है, यानी फार्मर फील्ड की निगरानी करता है। यानी किसान यानी फार्मर, खेत यानी फील्ड, निगरानी करता है। किसान खेत की निगरानी करता है। अभी चौथा आता है, बिजली। बिजली यानी लाइट। बिजली को हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। क्या है? बिजली को हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आखिर में आता है, अच्छा लगना। बच्चों को खिलौने बहुत अच्छा लगता है। क्या है? बच्चों को खिलौना अच्छा लगता है। अभी हम व्याकरण विभाग को पढ़ेंगे। व्याकरण विभाग में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित संबंध कारक भर के रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। उसमें पहले आता है, सुनील डैश भाई रमेश है। सुनील का भाई रमेश है। इसका क्या आंसर क्या है? का। क्या होता है बच्चों? सुनील का भाई रमेश है। दूसरा आता है, डैश पास एक घोड़ा है। ब्रैकेट के में क्या दिया है? में दिया है। में प्लस के इज इक्वल टू मेरे। इसका आंसर क्या है? मेरे पास एक घोड़ा है। ब्रैकेट में क्या दिया है बच्चों? में दिया है। उसको हम में प्लस के इज इक्वल टू मेरे। अभी तीसरा आता है, डैश माँ टीचर है। ब्रैकेट में क्या दिया है? वह दिया है। क्या दिया है बच्चों? ब्रैकेट में वह दिया है। वह प्लस की इज इक्वल टू क्या होता है? उसकी। उसकी माँ टीचर है। क्या है? उसकी माँ टीचर है। अभी हम प्रश्न 2 को पढ़ेंगे। प्रश्न 2 में आता है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए, यानी करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसमें पहले आता है, रवि का घर के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है।
क्या है? रवि का घर के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है। रवि के घर के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है। इधर का के निकाल कर के लगाने से यह वाक्य शुद्ध होता है। अभी दूसरा आता है, राज का बहन नटखट है। क्या है? राज का बहन नटखट है। राज की बहन नटखट है। क्या होता है बच्चों? का निकाल के की लगाने से यह वाक्य शुद्ध होता है। राज की बहन नटखट है। अभी हम तीसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। सुनील का पिताजी बीमार है। क्या है? सुनील का पिताजी बीमार है। सुनील के पिताजी बीमार है। क्या होता है बच्चों? सुनील के पिताजी बीमार है। अभी हम आखिरी प्रश्न को पढ़ेंगे। शिक्षक अनिल के ओर देख रहे हैं। क्या है? शिक्षक अनिल के ओर देख रहे हैं। शिक्षक अनिल की ओर देख रहे हैं। क्या होता है? शिक्षक अनिल की ओर देख रहे हैं। अभी हम प्रश्न 4 को पढ़ेंगे। प्रश्न 4 में आता है वचन बदलिए, यानी चेंज नंबर। आपको पता ही है वचन में 2 प्रकार है, वह है एक वचन और बहुवचन। उसमें पहले आता है फव्वारा। फव्वारा यानी फाउंटेन। उसका बहुवचन क्या होता है? फव्वारे। क्या होता है बच्चों? फव्वारे। फव्वारा, फव्वारे। अभी दूसरा आता है दृश्य। उसका बहुवचन क्या होता है? दृश्य। और इसका शब्द का एक वचन और बहुवचन दोनों सेम ही होता है। अभी तीसरा आता है लड़के। बच्चों लड़के कौन सा वचन में है? लड़के बहुवचन में है। उसका एक वचन क्या होता है? लड़का। क्या होता है? लड़का। लड़के, लड़का। अभी चौथा आता है घोड़ा। घोड़ा कौन सा वचन में है? घोड़ा एक वचन में है। उसका बहुवचन क्या होता है? उसका बहुवचन घोड़े। क्या होता है? घोड़ा, घोड़े। आखिर में आता है कमरे। कमरे कौन सा वचन है? कमरे बहुवचन है। उसका एक वचन क्या होता है? उसका एक वचन कमरा। कमरे, कमरा। इस प्रश्न से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।